आए हम उसको गले से भी लगाएंगे और उसका वेलकम भी करेंगे, क्योंकि तुम अगर अपने धर्म को धोखा दे सकते हो, अपने समाज को धोखा दे सकते हो, तो हमारे पास टोपी लगा करके आने का मकसद ये है कि तुमने हमारे समाज को धोखा देने के लिए ये टोपी लगाई। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, कुंदरकी में भी तो यही चल रहा है ना। अरे इनके मुखिया हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब महाराष्ट्र में गए, जाकर के कहा, बहनों भाइयों, जो 5 वक्त उत्तर प्रदेश में हो हल्ला होता था वो मैंने शांत करा दिया। अब 5 साल का वक्त और लगेगा, मैं इसको हमेशा के लिए शांत करवा दूंगा। समझो इस बात को। और उनका उम्मीदवार जिसका नाम रामवीर सिंह ठाकुर है, वो कुंदरकी में अपने सर पे टोपी लगा रहा है, कंधे पे रुमाल रख रहा है, हृदय परिवर्तन हो रहा है और इंशाअल्लाह बहुत जल्दी ये कलमा भी पढ़ लेंगे। ये धर्म परिवर्तन भी करेंगे स्वेच्छा से, जबरदस्ती नहीं, वरना हम पर मुकदमा लाद के जेल में डाल देंगे। बोलेंगे ये जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा रहा था। हम जबरदस्ती नहीं, दीन इस्लाम में ला इकराह फिद्दीन, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, स्वेच्छा से। लेकिन मुझे मालूम है ये इस्लाम कबूल करने के लिए नहीं, बल्कि इस्लाम वालों को दीन से दूरी बनाने के लिए अपने सरों पर टोपी लगा करके, अपने कंधे पर रुमाल रख करके मुसलमानों को धोखा देने के लिए आया। मेरे दोस्तों, आपने सुना होगा इसका एक वीडियो, सुना कि नहीं सुना? जुमे की नमाज का वक्त था और इसकी एक जनसभा चल रही थी। इसने कहा कि मुसलमानों को 1 लाख रुपया दे दो तब भी ये जुमे की नमाज नहीं छोड़ता। लेकिन 1000 मुसलमान यहां बैठा है, वो योगी और मोदी जी और मेरी मोहब्बत में, बीजेपी की मोहब्बत में जुमे की नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा रहा है, इसकी ये मोहब्बत है। सुनो रामवीर सिंह, जहां तक मामला नमाज का है तो तुम्हें बता दूं कि नमाज अगर हम पानी में डूब रहे हैं और अगर हम होश में हैं और नमाज का वक्त है, असर का वक्त जा रहा है, तब भी नमाज माफ नहीं है। वो जो मुसलमान थे तुम्हारी जनसभाओं में, वो कौन मुसलमान थे? सुनो मुसलमानों, मैं आपसे कह रहा हूं, करबला है, जंग का मैदान है, एक तरफ यजीद का लश्कर है, दूसरी तरफ इमाम हुसैन है, जंग चल रही है। इमाम हुसैन ने कहा, ऐ यजीदियों, नमाज का वक्त हो गया, तुम भी पढ़ लो मैं भी पढ़ लूं। इमाम हुसैन ने करबला की उस जमीन पे तयम्मुम किया और नियत बादी अल्लाहु अकबर, सजदे में गए। यजीदियों ने आपको शहीद कर दिया। तो सुनो रामवीर सिंह, जो लोग नमाज में नहीं गए वो हुसैन वाले नहीं थे, वो यजीद वाले थे। अगर वो ये समझते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस दुनिया में हमेशा हमेश की जिंदगी रखी है, तो कभी नहीं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, समाजवादी पार्टी कुंदरकी विधानसभा में दूर दूर तक लड़ाई में नहीं है। 15 साल तक
ये रिजवान आपका विधायक था। डींगरपुर से कुंदड़की की सड़कें 1993 से समाजवादी का विधायक कुंदड़की में है, दूसरा कोई विधायक नहीं बना। लेकिन डींगरपुर से कुंदड़की की सड़कें कैसी? इसका तो विकास हुआ। इसका बेटा, मैंने सुना कि कई जगह जमीनों को हड़प लिया, उसके बेटे का विकास हुआ। एक घर से 2 घर, 3 घर, 10-20 घर बन गए। उत्तराखंड बन गए, मसूरी बन गए, लखनऊ में बन गए, और नहीं मालूम कहां कहां बन गए। जिस तरीके से अखिलेश यादव के लंदन में भी बन गए, सैफई भी चमक रहा है, लेकिन मुसलमान उजड़ करके मुजफ्फरनगर हो गया। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मुसलमान डरने वाला नहीं है। याद रखो, बीजेपी की ताकत फिरौन से बड़ी नहीं है, लेकिन फिरौन के सामने मूसा अलैहिस्सलाम ने घुटने नहीं टेके थे। इमाम हुसैन ने यजीद के हाथों बैयत लेने से इनकार क्यों किया था? कहा था ना कि ऐ यजीद, तेरी हुकूमत में गुनाह होता है, नाइंसाफी होती है, जुल्म होता है, ज्यादती होती है, अत्याचार होता है, मैं तेरे हाथों बैत लेने को तैयार नहीं। क्या मौजूदा हुकूमत में बीजेपी की जुल्म, ज्यादती, अन्याय, अत्याचार, नाइंसाफियां नहीं हो रही है? कल झांसी के अंदर अस्पताल में, बच्चों के वार्ड में, आईसीयू में 10 बच्चे जल करके मर गए। हमारे देश के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में जा करके बहनों भाइयों कर रहे। क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? और वहां पर 10 से ज्यादा बच्चों की जान किसने बचाया? किसने बचाया? अरे जिहादियों ने बचाया। किसने बचाया? जिहादियों ने बचाया। आए दिन हम पर जिहादी जिहादी जिहादी। अरे आपको जिहादी के माने नहीं मालूम तो हम क्या करें? जिहाद के माने जानते हैं? संघर्ष होता है। और जिहाद का असली माने अगर कोई जानता है, आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल वालों सुनो, जिहाद के अगर असली माने कोई जानता है तो वो अंग्रेज जानता है, जिसने 200 साल हमारे देश में हिंदुस्तानियों को गुलाम बना करके रखा। अरे हमारे यही उलमा इकराम ने जिहाद का फतवा दिया तो एक एक मुसलमान अपने घरों से लाठी डंडे हथियार लेकर के अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हुआ। और जब तक अंग्रेजों से लड़ा, जब तक कि अंग्रेज को हमारे वतन अजीज से निकाल करके बाहर ना कर दिया। ये आरएसएस वालों को जिहाद के नाम से तकलीफ इसीलिए है क्योंकि इन्होंने आजादी की लड़ाई में हिस्सा तो नहीं लिया था ना। तो ये जानते हैं कि हम जुल्म, अत्याचार, अन्याय के खिलाफ हमेशा से हैं, क्योंकि इस्लाम और हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसी चीज की तालीम दी है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हम उत्तर प्रदेश में कभी ना आते। हम पर लोग इल्जाम लगाते हैं, हम फला की टीम, हम फला की टीम, हम फला की टीम। खुदा की कसम, हम किसी की टीम नहीं है, हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीम है। हम पर इल्जाम लगाया जाता, अरे यही इल्जाम और यही जुल्म, ज्यादती, अत्याचार इसी हिंदुस्तान में दलित समाज के साथ हुआ। 11% जाटव समाज, जबकि SC ST का 130 MP हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बैठा, लेकिन वो खामोश था जब दलितों के गले में मटकी लटकाई गई, जमीन पर ना तुक्के, इनकी बहन बेटियों की इज्जतें लूट ली जाती थी।
इनको अच्छे स्कूलों में एडमिशन नहीं मिलता था, सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी। उनकी जिंदगी का मुकद्दर बन गया था कि वो सुबह उठ करके दूसरों के घरों की गंदगियों को साफ करते थे। लेकिन उनका एक नेता पंजाब की सरजमीन से निकला, जाटो बस्तियों में जाकर के कहा, ऐ मेरे जाटा समाज के लोगों, सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लो, तब तुम इंसाफ के लिए सारे दरवाजे को खोल सकते हो। लोगों ने काशीराम का मजाक उड़ाया, कहा 11% वालों को लेकर के सत्ता की चाबी की बात कर रहा है। नौजवान खड़ा हुआ, काशीराम पर इल्जाम लगाया गया। किसने लगाया? जो पुराना कांग्रेसी जाटो समाज का था। मुसलमानों ने कभी काशीराम पर इल्जाम नहीं लगाया, लेकिन दुनिया ने देखा काशीराम अगर मगर, लेकिन नहीं, अपने समाज को समझाया। 11% मुत्तहिद हुआ, अल्लाह की मदद आई। महज 9 सालों में अपने कौम की एक बेटी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। आज कोई ऐसा सरकारी दफ्तर नहीं है जहां दलित का बेटा सरकारी नौकरी में ना हो। आज कोई ऐसा सरकारी दफ्तर नहीं है जहां समाजवादी पार्टी यानी उसके समाज का, यादव समाज का बेटा सरकारी दफ्तर में ना हो। मुसलमानों, मैं आपसे पूछ रहा हूं, 20% आपने समाजवादी को वोट दिया, आपका बेटा कहां है? आंकड़े बताते हैं 20% उत्तर प्रदेश में मुसलमान, 27% जेल की सलाखों में मुसलमान। 2017 से अब तक जितने भी इनकाउंटर हुए 161 या 62, सबसे ज्यादा इनकाउंटर अगर किसी का हुआ तो मुसलमानों तुम्हारा हुआ है। क्यों? ये नाइंसाफी नहीं है तो क्या है? कौन आवाज उठाएगा? अगर हम बोलते हैं तो लोग हम पर इल्जाम लगाते हैं और कहते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, समझो इस बात को। और समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर आजम खान थे, उन्होंने अपना खून बहाया, लेकिन आजम खान आज जेल में है, उनका बेटा जेल में है।